हेलो एवरीवन, जैसे कि हम त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमने 9th क्लास की और 10th क्लास की बातें स्टार्ट की थी, जिसमें हमने देखा था कि समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है और कैसे होता है। इसके लिए मैंने आपको 2 सरल समीकरण बताई थी और तीसरी सरल समीकरण बता रहा था, पर टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास रुक गई थी। उसमें मैंने आपको 2 चीजें बता दी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है। अगर इसी पॉइंट में आपसे पूछा जाए कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर इसी में आपसे पूछा जाए बताओ कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ट्रिक बताता हूं, देखो इनको पहले जोड़ करना है, दोनों को स्क्वायर करके इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो आपको तीनों सरल समीकरण मिल जाएगी। अब देखो ये सरल समीकरण भी मैंने उस दिन बता दी थी आपको, और ये भी बता दी थी कि कोसेक में से कोट, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा में से कोट स्क्वायर थीटा घटाया जाता है तो हमेशा 1 बचता है। अगर आपसे कोई पूछे तो बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई पूछे बताओ कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वो कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 2 सरल समीकरण मैंने उस दिन बता दी थी, और आज हम तीसरी देखेंगे, जिसमें क्या करेंगे, सेक में से टेन घटाएंगे। ध्यान से देखो, अगर क्या किया जाता है, सेक स्क्वायर थीटा में से क्या घटाया जाता है, टेन स्क्वायर थीटा घटाया जाता है, तो इसका मान भी 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है, तो 1, ये माइनस का इधर गया प्लस का, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई पूछे बताओ टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 प्रकार की सरल समीकरण होती है जो 10th क्लास में आपसे पूछी जाती है, और मैंने आपको 9th और 10th तक की बातें इसमें बता दी थी। और आज इसमें वो लास्ट बात बची है जो हम 10th क्लास में एक टेबल पढ़ते हैं इस पर, जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान कितना होता है। मैं अभी आपको 10th तक की ही क्लास की टेबल लिखाऊंगा। इसके बाद हर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना भी सिखाऊंगा कि इसका मान कैसे निकाला जा सकता है। अब ध्यान से देखो, जैसे आपने 10th क्लास में एक टेबल पढ़ी है, उस टेबल को एक बार देख लो कि वो बनती कैसे है। वो टेबल आपको याद होनी चाहिए हर कीमत पर, क्योंकि वो इसका बेस होती है। अब देखो, जैसे आपने पढ़ा, इधर पढ़ा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और इधर आपने पढ़ा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपने 10th क्लास में एक टेबल पढ़ी होगी, जिसमें आपने पढ़ा कि साइन इधर होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, इधर होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, इनका मान कैसे निकाला जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है। अगर मैं पूछूं साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। अगर मैं पूछूं कि बताओ साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। अगर मैं पूछूं साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। ये बात आप याद रखोगे। एक लाइन अगर आपने याद कर दी तो समझो ये पूरे 6 के 6 आपको याद हो गए।
अगर आपने एक लाइन याद कर ली तो ये 6 के 6 याद हो जाएंगे। वैसे इस एक को भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी प्रूव करके देखा जा सकता है कि इसका मान ये आता कैसे। एक और बात आपको याद होनी चाहिए, दो बातें आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि tan थीटा का मान sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और दूसरी बात कि cos थीटा का मान cos थीटा बट्टा sin थीटा होता है। ये बात भी आप याद रखोगे कि tan थीटा का मान sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है और cos थीटा का मान cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। अब बात ध्यान से सुनो, कल मैंने आपको बताया था कि अगर sin थीटा की लाइन ये है तो cos थीटा की क्या होगी, इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी कि अगर 90 का मान 1 है तो 0 का मान 1 हो जाएगा। पूरा उल्टा लिख देना है 1, और इसकी जगह फिर आप लिख दोगे √3/2। सॉरी, एक नंबर आप और भी बीच में लिख सकते हो 45 डिग्री, एक नंबर और लिख सकते हो आप बीच में 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अब ये पूरी लाइन उल्टी रहेगी, पहले 1 लिखोगे, फिर √3/2 लिखोगे, फिर 1/√2 लिखोगे, फिर 1/2 लिखोगे और फिर 0 लिखोगे। साइन थीटा और कोस थीटा, एक अगर साइन थीटा की लाइन याद है तो कोस थीटा की जस्ट इसकी उल्टी कर देनी है। अब बात सुनो, अगर tan थीटा का मान कैसे निकालोगे, tan थीटा का मान निकलेगा साइन में कोस का भाग देके, साइन में क्या दोगे, कोस का भाग दोगे। अगर आप साइन में कोस का भाग दोगे तो 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0, और 1/2 में √3/2 का भाग दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1/√3, और ये 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, आएगा क्या 1, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, √3 में 1 का भाग देंगे तो आएगा क्या √3। अगर किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है, इसका मान निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। अगर tan थीटा का मान निकल गया तो cos थीटा का इसका जस्ट उल्टा होगा कि आप पहले अनंत लिखोगे, फिर √3 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 1/√3 लिखोगे और फिर 0 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे। अगर ये बात समझ आ गई तो आप ये देखो, या तो ऐसे कर दो, इस tan थीटा का उल्टा कर दो, या ऐसे करो कि cos में sin का भाग दो, 1 में 0 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा अनंत, √3/2 में 1/2 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा √3, इससे ये कट जाएगा, इसमें इसका भाग दोगे तो 1/√3, और 0 में जब 1 का भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। कैसे भी कर दो, या तो इसका उल्टा कर दो या cos थीटा में sin थीटा का भाग दे दो तो भी आपके पास cos थीटा आ जाएगा। समझ आ गई ये बात। अब sec थीटा कैसे निकालना है, आपने कल पढ़ा था कि sec थीटा और cos थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। आपने कल पढ़ा था कि cos थीटा गुना sec थीटा का मान हमेशा 1 होता है। अगर इन दोनों का गुना 1 होता है तो आप क्या करोगे, अब बताओ, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा, और √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3 होगा, और 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 होगा, और 1/2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा, और 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है। जैसे आपने कल पढ़ा था कि cos थीटा और sec थीटा का गुना 1 होता है। अगर cos थीटा दिया है तो sec थीटा निकालने के लिए उसको उल्टा कर दोगे, अगर sec थीटा निकालना है, cos थीटा दिया है तो आप उसको उल्टा कर दोगे। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब देखो, अगर sec थीटा का मान आ गया तो cosec थीटा का मान निकालने के लिए या तो आप ऐसे करो, इसको उल्टा लिख दो, या आप जानते हो कि cosec थीटा और sin थीटा भी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। देखो 0 का उल्टा क्या हो गया, अनंत हो गया, और 1/2 का उल्टा क्या हो गया, 2 हो गया, और 1/√2 का उल्टा क्या हो गया, √2 हो गया, √3/2 का उल्टा क्या हो गया, 2/√3 हो गया, और 1 का उल्टा क्या हो गया, 1 हो गया। देखो आप इसको उल्टा लिखोगे तो क्या आएगा, अनंत,
फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1 आएगा। ये आपको 10th क्लास तक की बातें हैं जो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि 10th क्लास में इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है। और मैंने आपको 2 क्लास में 9th क्लास और 10th क्लास का पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एयरफोर्स का, एनडीए का, आईसीजी का, नेवी का देखेंगे कि इनमें कैसे कैसे कंसेप्ट लगता है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में भी पढ़ी होगी और आपने ट्रिग्नोमेट्री है वो 12th क्लास में भी पढ़ी होगी। इस कारण हम कल 11th क्लास के पहले फॉर्मूले पढ़ेंगे, देखेंगे कि 11th क्लास में कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए थे। इसके बाद 12th क्लास के देखेंगे उनमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए थे। फिर हम देखेंगे एयरफोर्स और एनडीए में पिछले वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर एकदम पूरा चैप्टर खत्म करके देंगे आपको, एकदम जीरो से हीरो बना के छोड़ेंगे। थैंक यू।